समय तो नमस्कार दोस्तों, আমি জয়নাথ বাউরি এবং আমার ফেসবুক পেজ থেকে আবার একটা ধার্মিক ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম। তো বন্ধুরা পেজটিকে ফলো করে নিন, আমি আপনাদের জন্য এরকম আরো ভালো ভালো ব্লগ ধার্মিক ব্লগ নিয়ে আসবো। তো বন্ধুরা আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি পালগঞ্জ চা বাগান এখন অনলাইনে। এখানে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পাঠ চলছে, এখানে কালকে থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং মঙ্গলবার সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই আমি দেখো আপনাদের দেখার চেষ্টা করবো। मैं रहने के लिए जगह नहीं दूंगा, क्योंकि तुम पाप हो। तुम जहां पर रहोगे वहां पर पाप बढ़ेगा, कभी कमेगा नहीं। कली कहने लगा, ये तो आप सत्य बोल रहे हैं कि मैं पाप हूं। जहां मैं रहूंगा वहां पर धर्म नहीं बढ़ेगा, कुकर्म बढ़ेगा। लेकिन ये भी सुन लीजिए राजन, मेरा नाम है कली, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। मैं किसका? बोले जो भगवान का नाम हर घड़ी हर पल हर क्षण जो भगवान का नाम लेंगे, मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं, बाकी सबका बिगाड़ सकता हूं। तो राजा परीक्षित बोले तो ठीक है, अच्छा बात है, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा। बोले दीजिए जगह। बोले तुम्हारा पहला जगह रहेगा, तुम शराब में वास करोगे। कहां पर? शराब में, मदिरा में, कोरियो रोड में, शराब में तुम वास करोगे कली। इसलिए शराब जो पीते हैं सो पीते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो शराब पीते हैं वो बुढ़ापे तक जीते नहीं, उनका अच्छा से बचपना से जवानी भी नहीं बीतता है, इसके पहले वो राम नाम सत्य हो जाते हैं। शराब के बदले दूध पीजिए और अपना बच्चे को संस्कार दीजिए। अगर आप अच्छा बनेंगे, मैं अच्छा बनूंगा, तो मेरा बेटा निश्चय ही अच्छा बनेगा। और मैं शराबी बनूंगा तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा शराबी बनेगा। इसलिए राजा परीक्षित कली को रहने के लिए शराब में पहला जगह दिए कि हे कली, तुम शराब में वास करोगे। दूसरा आसन कहां पर दिए? कहने लगे तुम असत्य में वास करोगे, झूठ में वास करोगे। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तब बोलना चाहिए, आजकल तो पत्नी पति से झूठ बोलती है, पति पत्नी से झूठ बोलते हैं। हर बात में हर क्षण में झूठ वहां पर बोलना चाहिए जहां पर एक झूठ बोलने से किसी का फांसी का सजा अगर माफ हो जाए तो वो झूठ पाप के गिनती में नहीं आता है। और हर शब्द में अगर झूठ कहेंगे तो मान लीजिए कली आकर जिह्वा में वास कर रहा है। तीसरा आसन कहां पर दिए? तीसरा आसन दिए तुम बारंगना के घर में वास करोगे। बारंगना शब्द मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं, उसका शब्दार्थ नहीं कर सकता हूं, केवल बारंगना कहूंगा। बारंगना औरत के घर में तुम वास करोगे। और कहने लगे तुम जुआ में वास करोगे। चौथा आसन तुम जुआ में वास करोगे। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, उसमें कली रहता है। असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसमें कली रहता है। बरंगना के घर में नहीं जाना चाहिए, उसमें कली रहता है। और जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसमें कली रहता है। तो कली राजा परीक्षित राजा से बोले, आप तो हमें ये सब आसन दे दिए, कुछ अच्छा आसन भी दे दीजिए। परीक्षित राजा बोले कि तुम जो पाप से, झूठ से, छल से, कपट से जो सोना कमाया रहेगा, उसी सोना में तुम वास करोगे। पंचवा आसन कली को सोना में दे दिए। सब सोना में नहीं, अगर आप ईमान से, परिश्रम से, धन से कमाकर अगर सोना का खरीदे हैं, चूड़ी लिए हैं,
या कान का कुछ लिए हैं, नाक का कुछ लिए हैं, तो वो पाप का नहीं रहेगा, वो ईमान का रहेगा, उसमें कली नहीं बैठ सकता है। और किसी को धन को मारकर, किसी को कपट करके, संपत्ति को मारकर उस पैसे से अगर आप सोना खरीदे हैं तो उसमें कली वास करेगा। ये सब आसन देकर परीक्षित राजा गौ माता से कहते हैं कि हे मां, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका रक्षा करूंगा। हर घर में ये गौ माता होना चाहिए। गौ का मतलब गाय, ये गौ माता होना चाहिए। जब हम लोग के घर में लड़का का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है तो हमरा की करी, ये कुसा दिन पंडित जी के डाके घोटा पवित्र करी। তখন আমরা কি করি, নিজে ঘরে পঞ্চকোট ভরে রেডি করি। পঞ্চকোট ভোটা যেটা আছে সেটা কাহানে পাওয়া যায়? গৌ মাতা থেকে আমরা পঞ্চকোট ভোটা গ্রহণ করি। গৌ মাতার মূত্র, গৌ মাতার গোবর, গৌ মাতার দুধ, গৌ মাতার ঘি আর গৌ মাতার শাড়ি, এই সেই পঞ্চ অমৃত দিয়ে করে আমরা পঞ্চগব্য রেডি করি। সেই পঞ্চগব্যটা যখন ঘরে ছিটা হয় তখন আমাদের ঘরটা পবিত্র হয়। এই জন্য সবার ঘরে একটা গৌ মাতা রাখবার নিয়ম আছে। अगर आप गौ माता रखेंगे तो आप सुबह उठकर किसी को मुंह मत देखिए, गौ माता के जाकर गौ माता को मुंह देख लीजिए, आपका दिन भर पवित्र होता है। शास्त्र ये कहता है, अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, रास्ते में अगर एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, अगर ऐसे को देख लिए, ऐसा दर्शन कर लिए, तो आप जो काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम निश्चय ही सक्सेसफुल होगा, वो काम आपका सफल हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित गौ माता का रक्षा कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले वासुदेव भगवान की। राजा परीक्षित गौ को रक्षा करने के बाद, धर्म को रक्षा करने के बाद अपने घर पर आए हैं। अब कली राजा परीक्षित को ही पहला पराजय करेगा। कैसे करेगा? आज राजा परीक्षित के महल में, स्वर्ण भंडार में जरासंध को पराजित किए थे कृष्ण भगवान। तो जरासंध ने अपने माथे के मुकुट कृष्ण भगवान को दिया था। वही कृष्ण भगवान जरासंध के माथे का मुकुट परीक्षित के स्वर्ण भंडार में रख दिए थे। आज राजा परीक्षित अपना मुकुट न पहनकर वो जरासंध के माथे का मुकुट अपने माथे पर लगा लिए। दूसरे का कपड़ा, दूसरे का चप्पल, दूसरे का जूता जो फर्श पर लोग पहन लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे का जो अवगुण है उसके जूते में रहता है, उसका कपड़ा में रहता है, इसलिए जो अपना है उसी को व्यवहार करना चाहिए। राजा परीक्षित का भी यही गलती हुआ। राजा परीक्षित अपना स्वर्ण मुकुट न पहनकर उस दिन राजा परीक्षित जरासंध के माथे का जो मुकुट उनके स्वर्ण भंडार में था, वो स्वर्ण मुकुट अपने माथे पर लगा लिए और उसी मुकुट को लगाकर घोड़े पर बैठे और वनों में शिकार करने के लिए चल गए। तो उस दिन जरासंध के माथे का मुकुट लगाए थे, इसलिए उनके माथे में कौन बैठ गया? कली बैठ गया। क्योंकि कली को वरदान आसन दिए थे, तू पाप रूपी सोना में वास करेगा। तो जरासंध के माथे का मुकुट लगाए थे, इसलिए कली जाकर परीक्षित के माथे पर बैठ गया। और जब माथा में कली बैठ जाएगा तो आपसे अच्छा कोई काम नहीं होगा, आपका क्षति ही होगा। राजा परीक्षित जो ब्राह्मण, वैष्णव, साधु, संत, जोगी, संत, ऋषियों को मानते थे, आज राजा परीक्षित के हाथों से कितना बड़ा भूल होगा। राजा परीक्षित जंगलों में घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते कौशिकी
नदी के किनारे गए हैं और कौशिकी नदी के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में कौशिकी मुनि एक थे और उस मुनि के आश्रम में जैसे प्रवेश किए राजा परीक्षित जैसे गए तो परीक्षित को मन में अहंकार हो गया, क्योंकि माथे में कली बैठा था। अरे ये कैसा आश्रम है, इनका राजा आया है और एक भी ऋषि अपने जगह से नहीं उठे। ये लोग जब ध्यान